अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इरशाद खान आपके लिए एक और बेहतरीन और नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने गुस्ल के बारे में और वज़ू के बारे में जाना, तो दोस्तों आइए इस वीडियो में मैं आपको नमाज़ के बारे में बताऊँगा कि दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, बल्कि इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर आपकी नमाज़ नहीं होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इन बातों को नहीं जाना तो आपकी नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूंगा नमाज के शराइत के बारे में। दोस्तों हालांकि मुझे पहले नमाज के फ़राइज़ के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं पहले फ़राइज़ से पहले शराइत को रखूंगा। वो क्यों रखूंगा दोस्तों? वो इसलिए रखूंगा कि किसी भी चीज़ को करने से पहले वो चीज़ें हमारे अंदर पाया जाना ज़रूरी है दोस्तों, तभी हम उस काम के काबिल होंगे, तभी हम उस काम को करने की हिम्मत करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए मैं पहले शराइत को रखूँगा कि सबसे पहले जो है आपके अंदर क्या शराइत होनी चाहिए। उसके बाद जब आप उस चीज़ के अंदर दाखिल हो जाएंगे तब उस चीज़ में क्या क्या फ़राइज़ है दोस्तों, फिर मैं वो आपको फ़राइज़ बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शराइत के बारे में बताता हूँ कि दोस्तों नमाज के शराइत कितने हैं। तो दोस्तों नमाज के शराइत 7 हैं दोस्तों। अक्सर लोग बात करते हैं कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, तो वो कहते हैं 13। हालांकि दोस्तों ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि 7 शराइत हैं और 6 फ़राइज़ हैं। तो दोस्तों दोनों को मिला के 13 बनते हैं, लेकिन जो है मैं अलग अलग करके आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, नमाज के शराइत 7 है। सबसे पहला बदन का पाक होना। दोस्तों जब भी हम नमाज़ शुरू करें उससे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बदन पाक है या नहीं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों कपड़े का पाक होना। दोस्तों जब हमारा जिस्म पाक होगा उसके बाद हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा पाक है या नहीं, जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो पाक हो साफ़ है या नहीं दोस्तों। फिर तीसरा नंबर आता है जगह का पाक होना। जब दोस्तों हमारा बदन और हमारे कपड़े दोनों पाक होंगे तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ेंगे वो जगह भी पाक है या नहीं दोस्तों। फिर चौथी शर्त आती है शतर का छुपाना। तो दोस्तों शतर किसे कहते हैं दोस्तों? मर्द की नाफ से लेकर घुटनों तक दोस्तों इसे शतर कहते हैं। तो दोस्तों इसका छुपाना बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी नमाज़ नहीं होगी दोस्तों, इसका छुपाना बेहद ज़रूरी है। पांचवी शर्त आती है नमाज का वक्त होना। दोस्तों नमाज के वक्त में अदा करना ये बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों। मान के चलिए फ़जर की नमाज़ जब आप पढ़ रहे हैं तो फ़जर का ही वक्त होना चाहिए दोस्तों, ना कि आप ज़ोहर को फ़जर में ले आए, नहीं दोस्तों, इससे आपकी नमाज़ नहीं होगी। हाँ आप कज़ा पीछे की पढ़ सकते हैं, लेकिन आप आगे की नमाज़ को नहीं पढ़ सकते। आपको जिस नमाज का जो वक्त है आपको उसी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है क़िबला रुख होना। तो दोस्तों ये भी बड़ा एक मसला है दोस्तों कि इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क़िबला रुख होके पढ़ना चाहिए दोस्तों। कि अगर हम कहीं भी जंगल में गए या हमें क़िबला नहीं पता तो वहाँ पे शरीयत इजाज़त देती है कि आपका जिधर मुँह करे आप उधर करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमें पता है उस चीज़ का कि हमारा क़िबला किस तरफ है तो दोस्तों हमें उसी तरफ नमाज़ पढ़ना होगा। उसके बाद आता है लास्ट और आखिरी 7वीं शराइत है दोस्तों नियत का होना। दोस्तों नियत ये हर अमल के लिए ज़रूरी है। तो बिलाशुबा सबसे बड़ी इबादत तो नमाज़ है दोस्तों, तो उसमें तो बिल्कुल आपको नियत करना होगा दोस्तों। जैसे मान के चलिए आप फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको नियत करना होगा कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज़ फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। उसी तरह अगर आप ज़ोहर की पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की नियत की मैंने 4 रकात नमाज़ ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो ये है नियत दोस्तों। तो इन 7 शराइत को दोस्तों आपके अंदर होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप नमाज के लिए रेडी हो सकते हैं दोस्तों। ये हो गए आपके शराइत। और दोस्तों अब मैं बात करूँगा आपके लिए नमाज के फ़राइज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ नमाज से पहले होती है। अब नमाज के अंदर जब आप नमाज में शामिल हो गए दोस्तों तब आप पे फ़राइज़ लागू होते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि देखिए नमाज के फ़राइज़ क्या हैं। नमाज के फ़राइज़ 6 हैं। सबसे पहला तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा क्या होता है दोस्तों? जब हम भी मसल्ले पे खड़े होते हैं तो अल्लाहु अकबर जो कहते हैं इसी को तकबीर तहरीमा कहते हैं। इसे कहते हैं नमाज को स्टार्ट करना दोस्तों। आप सिर्फ यूँ हाथ ले गए और यूँ बांध दिए, आपकी नमाज़ नहीं होगी। आपको अल्लाहु अकबर ज़बान से कहना ज़रूरी है कि मैं नमाज में शामिल हूँ, अल्लाहु अकबर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है क़याम। दोस्तों अगर आप नौजवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो आपको खड़े होकर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है दोस्तों। अगर आप जानबूझकर बैठ के पढ़ेंगे दोस्तों तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। इसलिए दोस्तों अगर आप बीमार हैं या आपके घुटनों में दर्द है या किसी भी तरह की आपके अंदर परेशानी है तो दोस्तों वहाँ पे शरीयत आपको इजाज़त देती है कि आप बैठ के पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते हैं दोस्तों। तीसरी फ़राइज़ है क़िरात का करना। दोस्तों जब तकबीर तहरीमा कर लिया उसके बाद जो दोस्तों जब आप रकात के लिए हाथ बांध चुके होंगे तब आपको क़िरात करना होगा। और क़िरात में क्या होता है? सूरह फ़ातिहा होता है और उसके बाद 3 सूरह कोई भी कुरान शरीफ की आप पढ़ के क़िरात कर सकते हैं, इसको क़िरात कहते हैं। उसके बाद आता है रुकू। जब दोस्तों आपने रुकू कर लिया
जब आपने क़िरात कर ली तो उसके बाद आपको रुकू करना होता है, तो इसी को कहते हैं रुकू। ये रुकू भी एक फ़राइज़ का हिस्सा है। अगर आप रुकू नहीं करते हैं, डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं, तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। उसके बाद पाँचवीं फ़राइज़ है दोस्तों सुजूद। सुजूद मतलब सजदा, मतलब कि जब आपने रुकू कर लिया उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो गए, उसके बाद दोस्तों आपको 2 सजदे करने हैं, ठीक है, ये हो गया सुजूद आपका। उसके बाद लास्ट और आखिरी छठे फ़राइज़ है कायदा आखिरा। कायदा आखिरा कहते हैं तशहुद में बैठने को, 2 जानों का जब आप तशहुद पढ़ते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों कायदा आखिरा। तो दोस्तों ये होती है नमाज के फ़राइज़ और ये थे नमाज के शराइत। तो दोस्तों इसके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। दोस्तों इन बातों को आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। ये समझिए आपके लाइफ का एक पार्ट है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें और इस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को दोबारा से दोबारा देखें, बल्कि इस चीज़ों को तो नोट करके रख लीजिए। दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता हूँ और बोर्ड पे समझाता हूँ, ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। दोस्तों मैं सिर्फ बोल कर नहीं, लिख कर समझाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि दीन का पैगाम आगे तक भी फैलता जाए।